जेल के अंदर महिला मुलजिम जो होती हैं, रात को इन्हें देसी घी क्यों दिया जाता है? इसका राज जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप समझोगे कि महिलाओं को देसी घी रात के 11 बजे क्यों दिया जाता है, वो भी अंधेरे में। इसका कारण क्या है? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव। ये वाकया मुंबई जेल की जो कहानी है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको इस कहानी के द्वारा बताने जा रहा हूँ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा वीडियो आगे बढ़े। और हम आपको जो कहानी हकीकत बयां कर रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट निकाल करके इस कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि एक चौकन्ना करने वाली कहानी है। क्योंकि महिला मुजरिम को रात के 11 बजे, वो भी अंधेरी कोठरी में, देसी घी क्यों दिया जाता है? इसका कारण क्या होता है? दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हैं कि रात के 11 बजे होते हैं और एक महिला अपने घर पे अकेली होती है। खिड़की दरवाजे सारे बंद होते हैं और आवाज आती है उसके गेट पे, प्लीज किवाड़ खोलो, मैं तुम्हारे द्वार पे हूँ, मुझ बहुत परेशानी में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए क्योंकि मेरी जान आफत में है। तो घर में जो महिला होती है उसके कान में आवाज पहुंचती है। एक आवाज को वो डिले कर देती है, दूसरी आवाज फिर आती है, प्लीज जरा गेट खोल दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तो वो जाती है महिला, गेट खोलती है तो क्या देखती है कि एक लेडीज औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 28-30 साल हुई होती है। वो द्वार पर खड़ी है, उसके सर से खून बह रहा होता है। वो हाँफ रही होती है मानो इसे कोई खदेड़ रहा हो, उसे परेशान कर रहा हो। वो उसके घर के अंदर चली जाती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो मुझे छुपा दो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, पुलिस फोर्स पड़ा है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरे साथ क्या होगा आप देख करके परेशान हो जाएंगे। तो अपना वो गेट बंद करती है और वो कहती है, मुझे बात बताओ, आखिरकार बात क्या है जो आप यहाँ आकर के छुपना चाहती हो? तो वो कहती है, पहले मुझे छुपा दो, उसके बाद बताऊंगी, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तब तक सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। सायरन की आवाज नजदीक आने लगती है। वो महिला जो होती है 28-30 वर्ष की उम्र होती है, तो छिपने के लिए कहती है लेकिन कहीं जगह नहीं मिलती। लेकिन वो महिला जो दूसरी होती है, जिसके घर में होती है, वो अपनी छत पर ले जाती है और उससे कहती है, जो पानी की टंकी है इसके अंदर छुप जाओ, उसमें ठंडा पानी था। तो वो महिला ने देखा मानो घूर रही हो, लेकिन पुलिस तब तक द्वार पर दस्तक दे देती है। पानी जो भरा होता है उसके अंदर उसे घुसा देती है, ऊपर से ढक्कन लगा देती है और वो गेट पर पहुंचती है। 2 मिनट के बाद ऐलांस होता है, अगर किसी ने किसी महिला को अपने घर के अंदर छुपा के रखा है तो उसे बाहर निकाल के कर दिया जाए, नहीं तो उसे भी सजा दी जाएगी। ये कहते हुए उसके द्वार पर उसकी बेल बजती है, गेट खटखटाया जाता है तो महिला द्वार पर जाती है और उसे पूछा जाता है कि तुम्हारे यहाँ कोई महिला मुलजिम आई है? अगर आई हो तो उसे बाहर कर दो, नहीं तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। तो जो वो लेडीज होती है वो कहती है कि मेरे घर पे कोई नहीं, मैं तो अभी सो कर के जगी हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पुलिस जो होती है उसके साथ 2 लेडीज पुलिस वाले होते हैं और लोग होते हैं और पुलिसकर्मी होते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं। उसके घर की जब तलाशी लेते हैं, छत पर जाते हैं तो मानो उस औरत के पसीना निकल गया हो, लेकिन टंकी में नहीं देखते, वो वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद वो गेट बंद कर लेती है। एक पुलिस वाला कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, वो तो आगे निकल चुकी है। तो गाड़ी आगे चली जाती है। उसके बाद ऊपर जाती है, उसका ढक्कन हटाती है, उस महिला को बाहर निकालती है। मानो महिला थर थर कप रही हो, सर्दी का समय था, और उसे अपने कपड़े दिए, कंबल दिया, उसके लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद पूछा, बहन ऐसी बात क्या आन पड़ी जो आपको इस प्रकार ये पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं? आप यहाँ आकर क्यों छुपना चाहती हो? आपकी बात क्या है? पूरा वाकया हमें बता दीजिए। तो जो वो होती है महिला जो छुपी हुई थी, वो कहती है, मेरा नाम गौरी है। आपका नाम? बोले मेरा नाम कविता है। आपके परिवार के लोग? बोले एक शादी में गए हुए हैं।
शादी में गए हुए हैं, बोले कब आएंगे, बोले समय नहीं है, कब आ सकते हैं, आप अपनी बात बताइए। तो जो गौरी होती है वो कहती है कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं एक वैसे गरीब परिवार से थी। मेरे पिता एक पुलिस में हवलदार थे, मेरे पिता ईमानदार थे। हम 3 बहन भाई होते हैं, 2 बहनें होती हैं, एक मेरा भाई होता है वो इंजीनियर होता है। बहन हमारी एक प्राइवेट जॉब करती है। मैं ठहरी अपने पिता के बताए हुए उसूलों पर मैंने काम किया, मेहनत की। मेहनत करने के बाद और मेरी नौकरी जेल पुलिस में, मैं एक जेलर बन गई। वो अपनी बात बताती है गौरी, मैं एक जेलर बन गई और वाकया बहुत ही दर्दनाक है। इसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आखिरकार इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया गया। वो कहती है मेरे पिता ने ईमानदारी सिखाई थी कि जो भी कार्य करना है वो ईमानदारी से करना, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, कभी किसी को परेशान नहीं करना। बेटी आप जेलर बन चुकी हो। तो गौरी कहती है कविता, मैं एक जेल पुलिस में जेलर जरूर हूँ, लेकिन मेरा ईमानदारी का काम था। मेरी दिन की ड्यूटी थी, दिन की ड्यूटी होते हुए भी अपना पूरा काम अच्छी तरीका से निपटाती थी। लेकिन उसमें एक पुलिस वाला होता है, एक महिला थी, ठीक ठाक थी, उसके गाल पे तमाचा मार देता है बगैर वजह के। क्योंकि महिलाओं को जो सजा थी, कोई चक्की पीसती थी, कोई झाड़ू लगाती थी, कोई खाना पकाती थी, सब ये काम किया करती थी। और जो पढ़ी लिखी लड़कियां पढ़ने वाली, उन्हें पढ़ाया भी जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद जब मैं जेलर बन गई तो मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड भी ईमानदार थे, मैं अपना गुजारा ठीक ठाक कर रही थी। इसके बाद में बहन हुआ मेरे साथ ऐसा कि जब मेरी दिन की ड्यूटी थी तो उस महिला को जब पुलिस वाले ने पीटा तो मैंने उस पुलिस वाले को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अब मुझे ये बताया गया कि जो कैदी होते हैं उन्हीं में से जासूस बनाए जाते हैं। जिस महिला को हमने हमदर्दी की और जिसे पीटा था वो उसको ही मैंने जासूस बना लिया। जेल की खबर हमें मिलती रहती थी, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या, कुछ पता नहीं, सब वो ही बताती थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब ऐसे ही काम चलता रहा, लेकिन उस जेल के अंदर घी के डब्बे जाना शुरू हो जाते हैं अकस्मात। 2-2 4-4 डब्बे घी के जाते हैं। लेकिन हमें शक हुआ कि ये घी आखिरकार जाता कहाँ है, इस घी को कौन यूज करता है, वो भी इसका होता क्या है, वो भी रात में। जब मैंने घी को खोल करके देखा तो घी एक आम घी था, जैसे घी होता है, उसमें कुछ नहीं था। लेकिन ये नहीं पता कि इस घी का होता क्या है। लेकिन हमारी जो जासूस होती है, मैंने उससे ये कहा आप ये देखिए इस घी का होता क्या है, इस घी किसको दिया जाता है, इस घी कौन यूज करता है, इसका क्या होता है। हमारी दिन की ड्यूटी थी और एक और ऑफिसर थी महिला, उसकी जेलर, वो रात की ड्यूटी थी और एक पुलिस कांस्टेबल उसके साथ थी। बाकिया बड़ा है, वो समझाती है। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। लेकिन जो महिला अधिकारी होती है, जेलर होती है रात वाली, और वो मैडम होती है पुलिस कांस्टेबल, वो काम ये करती है कि 2 महिलाएं जो मर्डर करके कत्ल करने के बाद जो काम कर रही थी, उन्हें एक काल कोठरी में, अंधेरी कोठरी में रखा गया था। उन्हें रात के 11 बजे घी दिया जाता था। घी देने के बाद उनसे काम करवाया जाता था। काम वो करवाया जाता था कि जेल के अंदर से बाहर के लिए सुरंग की खुदाई करना उसका काम था। अंधेरे में उन्हें घी दिया जाता था ताकि वो तंदुरुस्त और सेहतमंद बनी रहें। आई थी तब दुबली थी, लेकिन घी खाने के बाद सुरंग खोदना शुरू करती हैं। जब हमारे जासूस ने ये बात बताई तो हमने अधिकारी को खत लिखकर अपनी नाइट की ड्यूटी ले ली, क्योंकि हमें ये राज पकड़ना था, ईमानदारी का काम करना था। लेकिन 2-4 दिन के बाद हमें पता था, लेकिन आते जाते थे, लेकिन हमने अनजान बनकर के उस पर इग्नोर किया। जो वो महिला कांस्टेबल होती है, एक दिन चाय लेकर के आती है और चाय में नशीली दवाई डाल करके और वो हमें पिला देती है गोली डालकर। मैंने टेबल पर सर रखा और वो घूमती हुई आई और मैंने कानों से सुना और कहा इन्हें तो दवाई का नशा हो गया, ये तो मैडम सो गई, अपना काम करो। इतना मैंने सुन लिया, लेकिन मैं सुबह तक सोती रही, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ।
उसके बाद में खुदाई का काम हुआ। दूसरे दिन फिर उसने वही काम किया, लेकिन जो चाय हमारे लिए लेकर आई थी महिला कांस्टेबल, वो मैंने चाय फेंक दी और बहाने बना करके मैं सोने का बहाना करने लगी। वही काम फिर किया और कहा मैडम सो चुकी हैं, अपना काम करिए। जैसे ही वो काम पर जाती हैं तो मैं अपना फोन जलाकर, और जैसे ही उस अंधेरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो महिलाएं जो घी खाती थी, जिन्हें घी दिया जाता था, वो अंदर से सुरंग बना रही। जैसे ही मैंने टॉर्च लगाई, उस महिला कांस्टेबल के होश उड़ गए। होश उड़ जाते हैं, वो महिला भी सन्न रह जाती है। और जो वो जेलर महिला होती है वो सिविल ड्रेस में वहीं पर थी। मैंने जब ये कहा ये बहुत गद्दारी का काम हो रहा है, कल मैं इस खत को लिख करके कमिश्नर साहब को दूंगी। जब ये बात हो रही थी वो हड़बड़ा गई, लेकिन मैंने नहीं सोच पाया। तब से मुझे नहीं पता क्या हुआ कि मेरे सर में किसी ने इतनी गहरी चोट मारी कि मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई। बेहोश होकर जब मैं गिर गई और मुझे उन दोनों ने ही अरेस्ट करके उसी कोठरी में डाल दिया, कोई अता पता नहीं था। लेकिन 5-6 दिन के बाद मुझे जब वो खाना देने गई, खाना देने के बाद में मुझे मौका मिल गया, रात के 11 बज रहे थे और मैं वहां से भाग निकली। जब मैं भागी तो वो रात वाली जेलर थी और वो पुलिस वाले लोग, क्योंकि और हमारे भी स्टाफ के लोग मिले जुले थे, क्योंकि लोगों ने रिश्वत ले रखी थी। सुरंग खोदने का, घी लाकर महिलाओं को खिलाना, इनके साथ गलत काम भी कर देते थे। और उसके बाद मैं भाग करके यहाँ तक आई हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैंने जो भी जुल्म कबूल करने के लिए एक ऑफिस में ले जाती थी, जिससे कहलवाती थी, वो सब कुछ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है चोरी से। वो कैमरा जिस दिन मेरे पल्ले पड़ जाएगा तो सारा काम खुल जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन कविता जो होती है वो भी जेलर के लिए ही उसने फॉर्म अप्लाई किया था। तो वो कहती है अगर बहन कल हमारा एक एग्जाम और है, अगर इस प्रकार मैं भी इसमें सक्षम हो गई तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दोस्तों, वो कहती है अगर ऐसी ही परेशानी है तो हमारे यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 10 महीना बनी रहो। लेकिन वो कहती है नहीं। सुबह अपने पति को फोन करती है और वो महिला जेलर अपने पति के साथ घर पर चली जाती है, लेकिन कविता से संपर्क बना रहता है। कविता जो होती है वो अपना एग्जाम देती है, लेकिन भगवान की लीला ऐसी होती है कि वो जेलर बन जाती है। उसी जेल में उसे नियुक्त कर दिया जाता है और वो उसमें ड्यूटी करने लगती है। जब वो जेलर बन जाती है, उसकी जगह पर जब वो सीसीटीवी फोटो कैमरा होता है उसे खंगालती है तो सारी बातें जहाँ की तहाँ मिलती है। और उसके बाद अपना वो काम ईमानदारी से करके दिखाती है कविता। कहते हैं कि कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। कविता ने गौरी को पुनः उसी जगह फिर पहुंचाया, क्योंकि सच्चाई सामने लेकर के कविता आती है और गौरी का पुनः सिलेक्शन होता है। और जो महिला कांस्टेबल होती है जिसने सर में चोट मारी थी, और पहले वाली जो जेलर होती है, इन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। कविता और गौरी पुनः उस जेल को दोनों ही संभाल लेते हैं और ठीक से न्याय लोगों के साथ किया जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ईमानदार लोग ही हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं। इन लोगों को मुसीबत हमेशा मिलती है जो ईमानदारी पर लोग होते हैं। कमेंट करके अवश्य बताइए कि गौरी ने अपना फर्ज सही अदा किया, कविता ने अपना फर्ज सही अदा किया, दोनों लोगों ने कैसा काम करके दिखाया। कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है। जो हमें कहानी मिली है वो हमने आपको सुनाई है।